अपना भाई है, भाई भी जाने वाला है, तो लेट्स गो। दोस्तों नमस्कार। और हम चले त्रियुगी नारायण मंदिर की यात्रा पर। हम देहरादून से शिवपुरी से आगे तोता घाटी से देवप्रयाग और ऐसे इस रास्ते पर हम जाते हुए आगे बढ़े। यहाँ पर प्रकृति का नज़ारा देखते ही बनता है। पहाड़, बादल और जो नदियाँ, इनका अलग ही दृश्य था। लकड़ी का भी यहाँ इस्तेमाल कर रहे थे लोग। धारी देवी के दर्शन हुए, वहाँ पर कुछ फ़ोटोएँ ली। और फिर जो पहाड़ थे, चारों तरफ जो पहाड़ हमें रास्ते पे मिलते रहे, उनमें जो बर्फ़ गिर रही थी, उनकी छटा ही अलग थी। देखते ही मन मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो जब भी आप यात्रा पे जाएं, जब चार धाम ना हो, तो थोड़ा खाने की समस्या रहती है। तो जहाँ पे जो चीज़ मिले आप उसको वहाँ पे नाश्ता या जो लंच होता है टाइम पे खा लें। आइए मैं बताता हूँ त्रियुगी नारायण क्यों खास है। त्रियुगी नारायण को माना जाता है कि यहाँ पर शिवजी और पार्वती का विवाह हुआ था। विष्णु भगवान पार्वती जी के भाई बने थे। ब्रह्मा जी पंडित थे। और यहाँ पर 4 कुंड हैं: सरस्वती कुंड, विष्णु कुंड, रुद्र कुंड और ब्रह्म कुंड। और यहाँ पे एक अखंड धुनी है, जो आग जो जल रही है वो शिवजी और पार्वती जी की शादी से जो 3 युगों से वो जल रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग, उनसे चल रही है। यहाँ पे जाने के लिए आपको GMVN के होटल या होम स्टे मिल जाते हैं। आप बुकिंग करके जाएं। प्रसाद आपको गेट पर ही मिल जाता है। आप प्रसाद लेकर जाएं। और आप इन कुंडों का अगर पानी देखें तो बहुत सुंदर, बहुत स्वच्छ रहता है। लेकिन आपको जो पानी जो लाना होता है अपने साथ, जैसे गंगा जल चरणामृत के रूप में, वो केवल विष्णु कुंड से ही लाना चाहिए, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मशिला है और वहीं पे कन्यादान होता है। ये वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी माना जाता है, इसलिए हमने भी यहाँ पे थोड़ा जयमाला की और शिवजी और पार्वती जी की फ़ोटो के दर्शन हुए, जो उनकी शादी के बाद की फ़ोटो थी। और फिर हमने अलग अलग पूरे मंदिर प्रांगण को हमने चारों तरफ से हमने उसकी देखा और उसका आनंद लिया। यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनमें बर्फ़ घिरी हुई थी। और जब हमने फ़ोटोओं का भी, आप लोग ट्रैकिंग के लिए और फ़ोटो के लिए भी यहाँ ज़्यादा विज़िट करते हैं, वहाँ पे जो जानवर थे, जो डॉगीज़ थे, उनके साथ भी हमने मस्ती करी। और हमने कोशिश करी कि हमने शाम को तो फ़ोटो ले ही ली थी, जब हम सुबह गए तो तब भी हमने फ़ोटो ली। जब भी आप यहाँ जाएं तो अपने परिवार का डिटेल जो होता है और अपने पूर्वजों का एक रजिस्टर जो पंडित जी यहाँ पर मेंटेन करते हैं, उसमें ज़रूर कराएं। ये एक आपकी यादें बनी रहेंगी, जो कभी भी कोई आगे आप आता है तो वो ये देख सकता है।